अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज बहुत दिन बाद मेरी आपसे बातचीत हो रही है। कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। टाइम ही नहीं मिलता, घर पे इतनी मसरूफियत और काम चल रहे हैं। असल में हमने दो दो तीन तीन काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ शुरू करवा दिए हैं ताकि जल्दी जल्दी से घर कंप्लीट हो जाए। और मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हमने सीलिंग का काम जो है ना, घर पे रूम की जो बच्चों के रूम्स थे वो तैयार करवाने थे और अपना पूरे हॉल की सीलिंग करवानी थी। तो अपना जो पोर्शन था उसकी सीलिंग स्टार्ट करवा दी थी। और मेरे जो ऊपर का छत की मैंने आपको अपडेट दी थी कि मेरा छत जो है ऊपर से कवर कर दिया गया था। और बस उसके ऊपर लंटर डलना काफ़ी था। तो यहाँ पे मज़दूर जो हैं वो इसके ऊपर लंटर डाल रहे थे। और शुक्र है अल्लाह का, आज ये भी काम कंप्लीट हो गया। बस अब सीलिंग का काम स्टार्ट हो गया और साथ साथ में हम दरवाजे जो हमें एलुमिनियम का काम है वो हमने बनने के लिए दिए हैं और जल्दी वो भी पूरे हो जाएंगे। वक्त ब वक्त आपको अपडेट देती रहूँगी। साथ में जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, साथ में मटर और चिकन की रेसिपी, बहुत मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होती है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए हैं, साथ में 2 टमाटर ले लिए हैं, बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 4 जो मिर्चें होती है ना, हरी मिर्चें, उनको कूट के इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। मैंने जो स्पाइसेस है थोड़े से तेज़ रखे हैं। आप लाल मिर्च को थोड़ा कम रखें क्योंकि हरी मिर्च भी थी तो मैंने जो लाल मिर्च थी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी थी। ठीक है। और डिपेंड करता है कि लाल मिर्च कौन सी है, कश्मीरी है, दूसरी है, तीसरी कौन सी है, नॉर्मल वाली है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 1 चम्मच नमक, चीज़ों की क्वांटिटी आपके सामने डाली है। वही देसी तरीका, अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट में हो जाएगा, वरना अगर आप मेरी तरह इस तरह से पतीली में बनाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे जो पतीली है उसमें मैंने सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के। अब ये इसी पानी में बहुत अच्छे से गलेगा और इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। सही है। अभी जब तक गलेगा तब तक मैं बाकी की चीज़ें रेडी कर लूँगी। मटर थे वो धुलने वाले थे, मैंने मटर धो लिए थे। साथ में चिकन था वो साफ़ करके मैंने रख लिया था। आज शुक्र है अल्लाह का, हमने गैस की कंप्लेन करवाई थी तो गैस भी हमारी आज के दिन में ठीक आ गई थी, वरना हम सिलेंडर पर जलील होते रहते हैं काम करते करते। बाकी की चीज़ें समेटे। अगर आपने मम्मा की डांट से बचना है तो बेशक आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, माँ आपको हर तरह से डांट लेती है भाई। आप शादीशुदा है तो भी डांट लेती है, नहीं है तो भी डांट लेती है, आपके बच्चों के सामने भी डांट लेती है। तो जो मेरी अम्मी इस चीज़ से गुस्सा करती है, उनको गंदगी पसंद नहीं। गंदगी हमको भी पसंद नहीं, लेकिन हम थोड़े लेजी हैं, काम स्लो करते हैं, वो थोड़ी एक्टिव हैं। वो कहती हैं बस जल्दी जल्दी से हो जाए। चलें जी, यहाँ पे मैंने जी बाकी की सफाई की और यहाँ पे मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ कि आधा मसाला जो है वो हो चुका था। अब मैं बाकी का मसाला वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी से पानी सूखे और मैं जल्दी से खाना बनाऊँ। बच्चे जो है वो खाने का वेट कर रहे थे, बच्चों को खाना खाना था। बेसिकली मेरे बच्चे जो हैं वो मटर वटर खाते तो हैं नहीं शुरू से। असल में मैं नहीं खाती थी तो मैंने कभी घर पे बनाई नहीं, फिर मेरे बच्चों को भी आदत नहीं डाली मैंने। तो ये बहुत बुरी बात है, अपने बच्चों को हर तरह की चीज़ खाने की आदत डालें ताकि आपके बच्चे हर तरह की सब्ज़ी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी खाएं। चिकन में तो कुछ है ही नहीं भाई, आजकल के चिकन में कहाँ कोई हिम्मत है, ताकत है। खाना है तो देसी मुर्गी बनाकर खाएं, वरना आप बड़े का गोश्त खाएं और छोटा गोश्त बनाकर खाएं, बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को ताकत भी मिलती है। अच्छा जी, यहाँ पे पानी जो है वो चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो चुका था। मैंने इसके अंदर घी का, हमारे घर में ज़्यादातर घी का ही इस्तेमाल होता है, ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल होता है। हालांकि घी जो है ना, लेकिन घी डालडा का इस्तेमाल होता है, अच्छे वाले घी का इस्तेमाल होता है। तो आप भी ये लोकल घी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर घी में खाना बनाते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं कहूँगी कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें। ठीक है। यहाँ पे तकरीबन आपने घी अपनी हिसाब से डाल देना है, जितना ज़रूरत के हिसाब, जितना आपका मसाला होगा। मैंने तकरीबन इसमें 1 पाव जो घी का पैकेट होता है ना, 1 पाव, वो मैंने उसमें से 3 हिस्से घी के डाल दिया था। ठीक है, ताकि उसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रेवी भी आए। मसाला भी ज़्यादा था क्योंकि मुझे उसमें सालन में टेस्ट बहुत अच्छा रखना था। मैं नहीं कहती सबके खाना बनाने का और तरीका, लेकिन ये है कि मैंने बहुत से लोगों का खाना ट्राई भी किया। गली मोहल्ले से खाना आ जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी जिनको खाना ठीक से बनाना ही नहीं आता, ग्रेवी में टेस्ट नहीं आता, पता नहीं वो लोग कैसे खाना बनाते हैं। शोरबे में टेस्ट नहीं होता, पता नहीं कैसे कैसे खा लेते हैं लोग घर पे इस तरह से फीका खाना जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता। ऐसे कहना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना है, लेकिन टेस्ट को लेके तो आप रिव्यू दे ही सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बस सब्जी ये फ्राई होने वाला था, इसमें मैंने घी ऐड कर दिया था। गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे और भूनने के बाद क्या करेंगे कि हम भूनने के बाद ये करेंगे कि आपने इसको इतना भून लेना है कि इसमें आपको मसाला अलहदा होके नज़र आ जाए। आपने इसके अंदर जो मटर हैं धुले में होंगे वो आपने मटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है। इसकी तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। लो से मीडियम फ्लेम पर भुनाई करें ताकि जो है ना खाना बहुत अच्छे तरीके से भुना जाए, जले ना। सही है।
तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। और मेरे बच्चे बीच में आ जाते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करना भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है हम मैरिड औरतों के लिए। और मुझे नहीं पता कि किस तरीके से किया जाता है, मुझसे तो मैनेज ही नहीं होता। 2-3 बच्चे, और सिर्फ 3 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी भाई सांस में उन्होंने ना मेरे दम करके रखा हुआ, बस नहीं कर पाती, वीडियोस नहीं बना पाती। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं क्योंकि आदत नहीं है व्लॉगिंग की या डेली वीडियोस बनाने की, तो बस भूल जाती हूँ। बहुत सी चीज़ें तो रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ। चलिए जी, हमने इसकी तकरीबन 5 से 10 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई की है। एक प्यारी सी खुशबू, प्यारा सा अरोमा आपको इसके अंदर से, हांडी के अंदर से आने लग जाएगा, खाने के अंदर से। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप चावल भी बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है, हमने तो रोटी के साथ इसको एंजॉय किया था। नान के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। पंजाब साइड में, कराची में तो उसको तंदूरी रोटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। भुनाई करने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन अपने खाने के हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना। मैंने इसमें तकरीबन पानी जो ऐड किया था वो 2.5 से 3 गिलास पानी था। ठीक है, और उस टाइम आपने चेक कर लेना है, अगर आपको उसमें पानी जो है सॉरी नमक जो है वो कम लगे तो उसमें नमक ऐड कर लें। जो चीज़ कम लगे ना, वो आप कोशिश करें कि कच्ची मिर्चों ऊपर से ना डाल दीजिएगा आप लाल, आप काली मिर्चों का इस्तेमाल कर लें, सही है। उसका टेस्ट भी इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। तो काली, अगर मिर्चें कम है तो काली मिर्चें ऐड कर लें, अगर नमक कम है तो नमक थोड़ा सा ऐड कर लें, और बस इसे गलने के लिए रख दें। अगर कुकर में बना रहे हैं तो 5 से 10 मिनट की हीट दें, उसमें आपके मटर भी गल जाएंगे और खाना भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप मेरी तरह कढ़ाई में बना रहे हैं, पतीली में बना रहे हैं, तो आपको तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। और जब पानी जो है वो आधे से ज़्यादा सूख जाएगा तो इसको कम फ्लेम कर दें, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कर दें, ताकि इसकी जो है तरी तरी जो होती है, जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाए। जैसे आपका ऑयल वगैरह ऊपर आ जाएगा, आपका खाना जो है वो माशाल्लाह से बन के तैयार हो जाएगा, और खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। मटर को चेक करना मत भूलें, मटर को देखिए अगर वो गल गया। चिकन तो गल ही जाता है, चिकन का इतना मसला नहीं है। मटर जो है वो आप ज़रूर देखें कि अगर आपका मटर गल गए हैं तो बस फिर आपका खाना तैयार है। और यहाँ पे माशाल्लाह से आधे से ज़्यादा जो है वो खाना बन के तैयार हो गया था। मुझे बस अब इसको धीमी आंच पे रखना था। मैं मटर को चेक कर रही थी और एक हाथ में मोबाइल था, तो मेरी वही कोशिश थी कि बस किसी तरह से मटर का दाना मेरे हाथ में आ जाए, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। फिर भी मैंने पकड़ के चेक कर लिया, और यहाँ पे जो मटर है वो आधे से ज़्यादा गल चुका था। बस 5 से 7 मिनट मुझे इसको दम पे रखना था, और बस फिर खाना हमारा क्या था, खाना हमारा तैयार था। और मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें, और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस देखना और सब्सक्राइब करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, देखना मुश्किल काम है। किसी की वीडियो आसानी से पसंद नहीं आती, लेकिन अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पर मेरा खाना जो वो बन के तैयार था, और मेरी अम्मी इसमें से 1-2 कटोरी निकाल के खा भी चुकी थी। और यहाँ पर मेरा जो बेटा था, माशाल्लाह अरहाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये नाराज़ था अपने अब्बा से, इसे अब्बा से बात करनी थी, और अब्बा जो थे वो मसरूफ़ थे। तो मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि क्या मसला है, क्या मसला है। तो वो बड़ी मासूमियत से बैठा हुआ था, नाराज़ होके, और मुझे कुछ बता नहीं रहा था। फिर हमने इसके अब्बा को कॉल की, फिर जाके मेरा बेटा जो है वो राज़ी हुआ। दूसरा उसको चाहिए था स्पिनर, और स्पिनर करते हुए मुझे कह रहा था कि मामा आप मेरी वीडियो बनाएं, मुझे भी आप वीडियो में लेकर आएँ। तो मैंने फिर उसे बोला आप वीडियो बनाओ उसका ध्यान हटाने के लिए, तो मैं आप स्पिनर चलाओ, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि आप वो स्पिनर चलाएगा और मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी। और माशाल्लाह कहना मत भूलें मेरे प्यारे बेटे के लिए। बेटे सबके प्यारे होते हैं, मेरे प्यारे बेटे के लिए भी माशाल्लाह कहना मत भूलें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलें। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह।